जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपका अपने परिवार में यानी EWS में। तो देखिए, इसका पूरा नाम है इजी वे स्टडी परिवार है अपना। तो देखिए दोस्तों, आज हम इसमें आपको करवाने जा रहे हैं घन और घनमूल। घन और घनमूल का टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर करवा देंगे 2-4 मिनट में। तो आप ध्यान से बने रहे वीडियो पर। लेकिन उससे पहले दोहराएं कि काम करेगा तो फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। जितना गहरा खोदेगा कुआं उतना मीठा जल मिलेगा। तो चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। घन क्या होता है? तो किसी भी संख्या की जब घात 3 लग जाती है, जैसे 2 पे घात 3, 8 पे घात 3, 6 पे घात 3, तो किसी भी संख्या की जब घात 3 लग जाती है तो उसे घन कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? घन कहते हैं। तो देखिए किस तरीके से निकालते हैं घन। जैसे 2 का घन निकालना है आपको, तो 2 की घात 3 लगी है, तो 2 को यहाँ पे गुणा में आपको 3 बार लिख लेना है। 2 को आपने जब 3 बार लिखा, अब इनका सबका आपस में गुणा कर देना है। तो किस तरीके से करेंगे? 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। तो हम कह सकते हैं कि 2 का घन कितना होता है? 8 होता है। चलिए आगे देखिए, इसी तरीके से अगर आपको 8 का घन निकालना है तो 8 इंटू 8 और इंटू लिख देंगे 8। आगे देखिए, जब इसका हम इंटू करेंगे तो 8 अट्टे कितना हो जाएगा? 64। 64 का 8 से इंटू करेंगे, 64 गुणा 8 करेंगे तो देखिए 8 चौक कितना हो जाएगा? 32। 3 बचा, 8 छक्के 48, 49, 50, 51 आ जाएगा। यानी इसका घन कितना आ जाएगा? 512 आ जाएगा। यानी 8 का घन कितना हो जाएगा? 512। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, अगर आपको 6 का घन निकालना है तो क्या करेंगे? 6 गुणा 6 गुणा 6 3 बार लिखेंगे। 3 बार क्यों लिखा है? क्योंकि घात कितनी लगेगी? 3। अगर घात की 3 लगी है तो 3 बार लिखेंगे। तो देखिए ध्यान से, 6 गुणा 6 गुणा 6 करेंगे तो 6 छक्के कितना हो जाएगा? 36। 36 का गुणा कर देंगे 6 से, इस तरीके से। तो जब इसका गुणा करेंगे तो 6 छक्के 36, 3 बचा, 36 18, 19 20 21, यानी 216 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 216 आ जाएगा। इस तरीके से हम किसी भी संख्या का घन निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है घन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। घनमूल। घनमूल क्या होता है? तो घनमूल कैसे निकाला जाता है तो समझना। घनमूल कैसे निकाला जाता है? तो जैसे मान लो 2 का घन कितना है? 8 है। 2 का घन कितना है? 8 है। और 8 का घन कितना है? 512 है। 6 का घन कितना है? 216 है। इसी तरीके से 8 का अगर घनमूल की बात करेंगे तो 8 का घनमूल होगा 2 और 512 का घनमूल होगा 3, सॉरी 8 हो जाएगा, और 216 का घनमूल होगा 6। निकालेंगे किस तरीके से? तो देखिए, जैसे हमने ले लिया 8, कितना ले लिया? 8। अब 8 का हमें घनमूल निकालना है तो घनमूल को दर्शाते हैं रूट में, यहां पर लगा देते हैं 3। कितना लगा देते हैं? 3 लगा देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि 8 पे 1/3 घात है। कितनी घात है? घात है 1/3। तो समझना ध्यान से, 1 पे यहाँ पे 1 का घन निकालना है तो क्या कर समझना, यहाँ 8 का आपको घन निकालना है तो सबसे पहले क्या कर देंगे? घनमूल आपको निकालना है गुणनखंड विधि से। किस विधि से? गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से आपको घनमूल निकालना है हमेशा। गुणनखंड विधि से समझेंगे कि इस तरीके से घनमूल निकालेंगे। तो सबसे पहले 8 को तोड़ेंगे। जब आप 8 को तोड़ेंगे तो 2 चौक 8 और 2 2 4 हो जाएगा और 2 एकम 2 हो जाएगा। आपने 8 को तोड़ा तो ये टूटा रूट में, या 3 आ जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 में टूट जाएगा। अब समझना, जैसे हम वर्ग में 2 2 के जोड़े बनाते हैं उसी प्रकार घन में क्या करते हैं? घनमूल में 3 3 के जोड़े बना देते हैं। तो इन 3 2 2 में से क्या आ जाएगा? 1 2 का 12 आ जाएगा और यही अपना आंसर हो जाएगा। समझ में नहीं है? चलिए अगला देखते हैं। 6 का आपको निकालना है, सॉरी आपको लिखना 216। 216 का अगर आपको घनमूल चाहिए, क्या चाहिए? घनमूल। तो क्या करेंगे? इस तरह से दर्शाएंगे। तो अब निकालना है आपको 216 का घनमूल। कैसे निकालेंगे समझो। सबसे पहले आपको 216 को तोड़ लेना है। 216 को आपको तोड़ना है इस तरीके से गुणनखंड करके। 216 को तोड़ेंगे तो देखो 2 एकम 2, 0 2 अट्टे 16, 2 से फिर भाग लगाएं, 2 5 10, 2 चौको 8 हो जाएगा। 2 से फिर लगाएंगे तो 27 आ जाएगा, और 3 से लगाएंगे तो 9 आ जाएगा, और 3 से लगाएंगे तो 3 आ जाएगा, 3 से लगाएंगे तो 1 आ जाएगा। इस तरीके से हमने 216 के गुणनखंड कर लिए। जब हमने 216 को तोड़ा तो ऐसे टूटा कि 2 2 के कितने हैं? 3, और 3 3 के भी कितने हैं? 3। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, इस तरीके से हमने 216 को तोड़ लिया। अब आपको क्या करना है? 3 3 के आपको जोड़े बनाने, 3 3 के। तो देखो इन तीनों में से 1 2 का 12 आ जाएगा,
और इन तीनों में से एक 3 बार आ जाएगा और 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और हम कह सकते हैं कि 216 का जो घनमूल है वो कितना आ गया, 6 आ गया। तो मेरे दोस्तों आपको घनमूल भी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू, जय हिंद।